दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन टेक ऑफिशियल। मैं आपका स्वागत करता हूं इस एक्सेल सीरीज़ के वीडियोस में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे वीडियो और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे कंप्यूटर नॉलेज और स्किल्स ले सकते हैं। जैसे हम लोग इस वीडियो के सीरीज़ के अंदर अभी हमने कुछ दिनों पहले टैली के रिलेटेड समथिंग एक कंपनी क्रिएट करने का वीडियो डाला था, डिलीट करने का वीडियो डाला था, सर्च करने का वीडियो डाला था और कैसे ऑल्टर करते हैं वो सारी चीज़ें। बट आज के इस वीडियो में हम लोग चलते हैं एक्सेल के ऊपर, बिकॉज आज के डेट में एक्सेल को सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं सबसे पहले आपको एक डेट फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने स्क्रीन की तरफ यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर बहुत कुछ इस स्क्रीन के ऊपर मुझे आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेट फंक्शन किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक इनपुट वैल्यू डाल के रखी है जिसके थ्रू आप डेट का क्या निकाल सकते हो, टेक्स्ट में क्या डे है आज का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ साथ आप डेट को कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे मंथ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग फुल्ली कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर कि भाई डेट फंक्शन है क्या चीज़। ठीक है, तो आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका सिस्टम डेट किस तरीके का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पे नीचे टास्क बार के राइट साइड कॉर्नर में कि यहाँ पर आपको सबसे पहले मंथ लिखा हुआ है, उसके बाद डेट लिखा हुआ है और उसके बाद ईयर लिखा हुआ है। तो ये ऐसे ही सेम फॉर्मेट आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये डेट आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप दो तरीके हैं यहाँ पर डेट लिखने के लिए कि आपके पास या तो आप क्या कर सकते हो मैनुअली कि आज का जो भी डेट है, फॉर एग्जांपल मैंने आज का डेट मेंशन किया 04 मंथ डाला मैंने और 25 आज की डेट है एंड आफ्टर दैट वहाँ पर 2026 करके मैंने ईयर डाल दिया। ये आपका पहला तरीका है जिसे आप मैनुअली फॉलो करते हो। ओके, एंड नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट कि आपको अगर ऑटोमेटिक वन क्लिक के अंदर ही अगर आपको डेट लिखना है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या बटन प्रेस करना होगा, आपके कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन बटन प्रेस करना होगा, जिसके वजह से आपके स्क्रीन के ऊपर इसमें यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आज की डेट दिखेगी। तीसरा तरीका एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें अगर आप यहाँ पर एक टुडे का फंक्शन लगाते हो, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर इक्वल टू टुडे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर लो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टैब बटन प्रेस करके ब्रैकेट ओपन कर सकते हो और आपको उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, एक डेट मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों डेट में डिफरेंस क्या है, देखो पहले जो आपने मैनुअली लिखा, इस मैनुअल डेट के अंदर आप इसे डेली बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आपने यहाँ पर टुडे फंक्शन यूज़ किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से लिखा हुआ है ये आपको करंट डेट ही देगा। तो आई होप आपको आज की डेट के लिए आपको इतनी ऑप्शंस शायद समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ओके, अब हम लोग इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने डेट एंड टाइमिंग लिख कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक आज की करंट डेट और टाइमिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर 12:04 लिखा हुआ है और आपके फार्मूला बार में यहाँ पर AM लिखा हुआ है। इसका मतलब कि मैं वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पर AM लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे लाए, ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूं कि आपको जब इस तरीके का टाइम करंट आपको टाइम चाहिए होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन बटन साथ में प्रेस करना है, जिसके वजह से आपको यहाँ पर आपका करंट टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइमिंग शॉर्टकट की अप्लाई किया, वैसे यहाँ वाले स्क्रीन पे ये जो आपको सेल दिख रहा है B6, इस B6 सेल के अंदर ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया जो अभी करंट टाइम है। तो ये कैसे आया, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, नाउ फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, इक्वल टू नाउ, और ब्रैकेट को ओपन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था, क्या बटन प्रेस करना है आपको, टैब बटन प्रेस करके आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है एंड नाउ एंटर करते ही आपको देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको क्या मिल चुका है, आपका करंट डेट और करंट टाइम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन दोनों डेट में भी क्या डिफरेंस हो सकता है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, करंट टाइम लिया हुआ है तो ये आपका ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे जो हमने नाउ फंक्शन अप्लाई किया है इसमें डेट और टाइम आपका
आ चुका है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइम जो है, आप जो टाइम चाहते हो सिर्फ टाइम दिखाना है, तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है। या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये फॉर्मेट नंबर के ऊपर जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ से फॉर्मेट सेल ओपन करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, Ctrl+1। जब आप ये प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस स्क्रीन में यहाँ पर कस्टम ऑप्शन है और यहाँ पर आपको टाइप करना है कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हावर्स और मिनट के सेटिंग्स अप्लाई कर दिए, मैंने वो डेट के फॉर्मेट्स हटा दिए। अगर आपको सिंगल डिजिट में हावर्स चाहिए तो आप सिंगल H लिखेंगे, अगर डबल डिजिट में चाहिए तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल H लिखेंगे। एंड जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्या कि आपका टाइम डबल हावर्स और डबल मिनट्स में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई ये डेज फंक्शन क्या करता है, फिर मंथ क्या करता है, ईयर क्या करता है और डेट क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेज की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको पास एक ऐसा डेट होना चाहिए जिसमें से आप डेज मंथ ईयर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आज ही की डेट लेता हूँ, कंट्रोल सेमीकोलन बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पर देखिए करंट डेट ले लिया हूँ, तो मैं यहाँ पर करंट डेट टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर करंट डेट है ये आपका, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, मैं यहाँ पर ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई करके रख चुका हूँ ताकि आपको ये फॉर्मेट समझ में आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू आपको यहाँ पर टाइप करना है कौन सा फार्मूला, डेज का। ओके, नाउ टैब बटन से प्रेस करना है और यह आपका इनपुट है जिसके वजह से आपको वो डेटा क्या होगा, डेज में कन्वर्ट होके फ्लक्चुएट होगा। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कभी कभी अगर कुछ इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मतलब हमने गलती की है कहाँ पर, फॉर्मूले लिखने में। तो यहाँ पर डे सिर्फ डे टाइप करना है, डेज फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो हम लोग आगे वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, अब जब आप एंटर करते हो तो देखो इस डेट के अंदर से आपको यहाँ पर क्या दिया, उसने डेज दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस तरीके से मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो तो इक्वल टू आपको क्या लिखना है, यहाँ पर मंथ का फॉर्मूला लगाकर उस सीरियल नंबर, देखिए ये आर्गुमेंट, इसे आर्गुमेंट बोलते हैं, इस आर्गुमेंट के अंदर आपको वो इनपुट देना है जिसके थ्रू और जिसमें से आप वो डेटा कैलकुलेट करना चाहते हो। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। नाउ हम लोग ईयर भी सेम एज इट इज कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला लगाना होगा उसके लिए, इक्वल टू ईयर, टैब बटन से ब्रैकेट ओपन करना है और सीरियल नंबर में आपको वो इनपुट डेटा टाइप करके एंटर कर देना है। तो जिसके वजह से आपको यहाँ पर मंथ सेपरेट हो जाएगा, मंथ सेपरेट होने के बाद ईयर सेपरेट होगा और फिर डे भी सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए समझिए कि आपके पास एक टास्क आ चुका है जिसमें आपका डेज अलग है, मंथ अलग है और ईयर भी अलग है, और आपको क्या फॉर्मेट करना है, एक डेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे इक्वल टू DATE डेट फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें आर्गूमेंट में सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि ईयर को सिलेक्ट करो। तो मैंने ईयर को सिलेक्ट किया, कॉमा किया, उसके बाद आपको मंथ सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा किया और आपको क्या सिलेक्ट करना है, डे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप और एंटर कर देंगे, तो जिसके वजह से आपको क्या मिलेगा, एक डेट मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये डेट फंक्शन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग उसके अंदर और भी आपका जो डाउट होगा मैं उसके अंदर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक इनपुट डेटा है जिसमें यहाँ पर इनपुट में मैंने यहाँ पर आज की ही डेट लेकर रखी हुई है, जिसमें यहाँ पर मैंने देखिए फॉर्मूले लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो लिख कर आया, जैसे आज की जो डे है, लाइक सैटरडे है आज, ठीक है, कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर चल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले अप्लाई किए बिकॉज आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आज की डेट लेने के बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि भाई ये फॉर्मूला के थ्रू आप इस तरीके से टेक्स्ट में डे कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला एक टाइप मैं बताता हूँ आपको, पहले इक्वल टू टाइप करना है और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें इसके टेक्स्ट के वैल्यू मतलब क्या होता है कि जो आपने इनपुट दिया हो, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करके आपको वहाँ पर क्या लिखना होगा कि आप क्या निकाल रहे हैं, डे निकाल रहे हैं। तो अगर देखिए 1 2 3 टाइम्स अगर आप डी लिखते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब आप एंटर करते हैं तो ये आपको सैटरडे शॉर्ट फॉर्म में देता है। लेकिन जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला लगाकर वैल्यू के अंदर इसे सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि आपका जो इनपुट है, जो डेट से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे हम लोग
वैल्यू बोलते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करिए और जब आप यहाँ पर 4 टाइम्स डी प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं आप कि यहाँ पर फुल फॉर्म आ चुका है जो आज की डे है। लाइक आज सैटरडे है तो सैटरडे आएगा, ठीक है। अब आते हैं कि मंथ के अंदर मंथ टेक्स्ट में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो इनपुट में यही रखता हूँ, फॉर्मूला मैं सिर्फ चेंज करूँगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आपको इक्वल टू टेक्स्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, इनपुट सिलेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए F1 कॉलम के अंदर मैंने क्या लिखा है अपना इनपुट। तो उसमें हम लोग जो इनपुट रखे मतलब कि जो वैल्यू रखे हैं उसके थ्रू ही उसमें से ही हम क्या निकालने वाले, मंथ निकालने वाला, जो क्या होगा टेक्स्ट में दिखेगा। तो सेम मैंने इज इक्वल टू टेक्स्ट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया और सेल को इनपुट वाले वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा करने के बाद अगर आप मंथ निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 टाइम्स क्या लिखना होगा, मंथ लिखना होगा, मतलब कि M। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करोगे और आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपके मंथ का दिख जाएगा कि भाई आपका मंथ कौन सा चालू है। लेकिन अगर आपको फुल फॉर्म पूरा नाम चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू टेक्स्ट टैब बटन एंड नाउ उसके बाद इनपुट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। नाउ देखो फर्स्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था, 3 टाइम्स एम प्रेस किया था, बट दिस टाइम हम लोग कितने बार करने वाले हैं, 4 टाइम्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड नाउ एंटर। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर अप्रैल आपका पूरा लिखा हुआ। सेम एज इट इज हम ईयर इन नंबर्स भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इक्वल टू आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, टेक्स्ट और वैल्यू आपको यही देनी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका वो ईयर कैलकुलेट होगा। अगर आप सिंगल टाइम्स वाई प्रेस करते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ब्रैकेट क्लोज करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि 2026 का जो लास्ट 2 डिजिट है 26 वो आपको ईयर कैलकुलेट करके देगा। लेकिन अगर आपको पूरा चाहिए है ना तो यहाँ पर आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड इनपुट में आपको वही चीज़ें कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड नाउ यहाँ पर 3 टाइम्स या तो 4 टाइम्स वाई प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2026। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखोगे कि आपके पास दूसरा एक फंक्शन है जो डेट से ही रिलेटेड है, जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि ऐड और सब्सट्रैक्ट डेट, ठीक है। तो डेट को कैसे ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। सोचिए कि आपको अगर सोचिए ऐसे रैंडमली कि आपको 10 दिन पहले की डेट निकालनी है या आगे 15 दिनों के बाद कौन सी डेट आने वाली है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे कि भाई ये जो डेट है इसमें अगर मैं 4 दिन ऐड करता हूँ तो किस तरीके से मेरा, देखो यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है बट आप इन द फॉर्मूला ही आप क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे अगर समझिए कि 5 दिन ऐड करने हैं इस डेट के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, इक्वल टू, और आप जब भी डेट सिलेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन के साथ प्लस करना है और जितना भी डे ऐड करना होगा आप उसे सिलेक्ट करके एंटर करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से आंसर दिखेगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मेरे सेल के अंदर I4 के अंदर, I4 ये I कॉलम और ये 4 नंबर रोज, जिसके अंदर आपको हैशटैग दिख रहा है, जिसमें इसे भी क्या बोला जाता है, एक टाइप का एरर है। तो इसे सॉर्ट आउट करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, I और J के बीच में यहाँ पर जो आपको स्प्लिट एरो आता है, इस स्प्लिट एरो से आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका सेल क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले मेरा जो इनपुट डेट था वो 25 तारीख थी और जिसमें मैंने 5 दिन ऐड किया, उसके बाद आउटपुट मेरा क्या आया, 30, मतलब 5 दिन ऐड हो चुका है। तो सेम एज इट इज़ हम लोग अब यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर ही लगाते हैं, ठीक है, बिना कोई वैल्यू डाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करके देखता हूँ, इक्वल टू, अब सोचिए कि मुझे आज की डेट है, ठीक है, मेरे पास ये आज की डेट है और प्लस करके मैं कितना भी दिन लिख सकता हूँ, मुझे जितना दिन ऐड करना हो। मैंने बोला 4 डेज ऐड करना है, मैंने 4 टाइप किया और यहाँ पर मैंने एंटर करने के बाद अब 25 की डेट के अंदर आप जब 4 दिन ऐड करते हो तो आपके पास डेट होती है 29। सेम एज इट इज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पर मुझे सब्सट्रैक्ट करना होता तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू करके इनपुट डेट को सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। सेम आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरीके से माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ से शिफ्ट और माइनस बटन प्रेस करना होगा आपको, सॉरी सिर्फ माइनस, ओके।
अगर आप शिफ्ट और माइनस करेंगे तो फिर आपका हाइफेनेशन का जो आपका जिस तरीके से आपको नीचे वाली अंडरलाइन टाइप में आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ माइनस बटन प्रेस करेंगे और जितना डे माइनस करना होगा आप उस डे को सिलेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं इस तरीके से 2। जब आप एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 25 में से जब 2 लेस होता है तो वहाँ पर डेट होती है 23। ओके, नाउ जब आपने डेट ऐड किया, अब आपके पास हो सकता है कि कंडीशन कुछ इस तरीके से आ जाए जिसमें आपको मंथ सब्सट्रैक्ट करना हो। तो मंथ को किस तरीके से सब्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ मेरे पास दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जो मैंने यहाँ पर मैनुअली लिखा हुआ है, बट हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको दोनों तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर डेट ऐड करते हैं, ठीक है। देखो इक्वल टू आपको एक फंक्शन यूज़ करना है जिसे बोलते हैं ई डेट। ओके, नाउ इनपुट में आपको स्टार्ट डेट सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है, और आप यहाँ पर अगर वैल्यू साइड में लिख कर रखें कि मुझे कितने मंथ ऐड करने हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आप मैनुअल फार्मूले के अंदर ही ऐड कर सकते हैं कि मुझे 2 महीने ऐड करने हैं, मुझे 3 महीने ऐड करने हैं, मुझे 4 महीने ऐड करने हैं। तो इस तरीके से लिख कर जब आप ऐड करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो एंटर करने के बाद आपको इस तरीके से एक डेट फॉर्मेट मिलता है जिसे यहाँ पर नंबरिकल में लिखा हुआ। बट हम इसे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इस दिख रहा है ये नंबर ग्रुप में जाकर आपको इसे क्या सिलेक्ट करना है, शॉर्ट डेट। देखिए यहाँ पर 8 मंथ आ गया है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 4 मंथ है और 4 के अंदर जब हमने 4 ऐड किया तो ये क्या हो गया है, 8 हो गया। लेकिन ये तो हो गया एडिशन ऑफ मंथ, लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन ऑफ मंथ करना होगा तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला ई डेट ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट एंड नाउ कॉमा माइनस, जितने भी मंथ आपको माइनस करने होंगे वो मंथ आप टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब जब यहाँ पर आपको इस तरीके से फॉर्मेट मिलता है तो आप यहाँ पर जाकर क्या कर देंगे, इसे शॉर्ट डेट। अब यहाँ पर देखिए कि 4 मंथ यहाँ पर अभी आज के डेट के हिसाब से यहाँ पर 4th मंथ चल रहा है, बट हमने क्या किया, यहाँ पर 3 मंथ्स माइनस किए। आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा फॉर्मूला बार में, जहाँ पर हमने -3 किया तो उसकी वजह से हमें आउटपुट क्या मिला, 1 मंथ, फर्स्ट मंथ का डेट आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग मंथ को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नाउ अब जैसे आपने ऐड किया डेट, सब्सट्रैक्ट किया मंथ और ऐड भी किया, अब हम क्या करेंगे, ईयर को भी करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है मंथ और ईयर में, बिकॉज सेम फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट ओपन नाउ स्टार्ट डेट कॉमा, आप वैल्यू यहाँ पर खुद फार्मूले में लिख सकते हैं, या तो अदरवाइज आप इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला 2 मंथ ऐड करना है, 2 ईयर ऐड करना है, दैट इज मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 12 के साथ, बिकॉज जब भी आपका 2 महीने 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको वहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर पहले नंबर आ रहा था, यहाँ पर नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी फॉर्मेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी उस सेल को यहाँ से क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया एज अ डेट, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो गया है और यहाँ पर ईयर आप चेक कर सकते हैं कि 26 लिखा हुआ और यहाँ पर क्या आ गया है, ईयर 2028। ओके, सेम एज इट इज़ हम लोग सब्सट्रैक्ट भी करते हैं, इज इक्वल टू ई डेट नाउ स्टार्ट डेट एंड देन कॉमा, एंड जितने भी आपको ईयर, मतलब कि आपको समझिए कि 1 महीने आपको क्या करना है, एक ऐड करना है, बट इसमें 12 से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और सामने 1 के यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2026 में से जब 1 साल माइनस होता है, 1 साल माइनस होगा तो आपको यहाँ पर आउटपुट आपका क्या होगा, 2025। ओके, तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शायद समझ में आ गई होगी। मैं आपको और भी सारी चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियोस के अंदर, कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बट थोड़ी सी चीज़ें और बाकी हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है, और आप, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, जिसके थ्रू मैंने ये पता लगा लिया कि मेरा कितने साल का हूँ मैं, कितने महीने का हूँ और कितने दिन का हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला एज इट इज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपके सामने, तो इक्वल टू डेटेड इफ़ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला जो है ये मुझे अपने तरफ से एक्सेल बता नहीं रहा है, हम इसे टाइप करेंगे। तो शिफ्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और इसे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे सिलेक्ट करिए, कॉमा करिए और
इसके अंदर हम आज के डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर टुडे फंक्शन, और टैब बटन ओपन करते, टैब बटन प्रेस करते ही आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज भी करना है आपको, और कॉमा करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, वाई प्रेस करेंगे तो आपको ये क्या देगा, ब्रैकेट क्लोज करते ही यहाँ पर आपका ईयर कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला सेम है, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन एंड नाउ वैल्यू सेम होगी, कॉमा हम सेम टुडे लगाएंगे फंक्शन, और इसको ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमें मंथ चाहिए, कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें कितने मंथ हुए, तो ब्रैकेट क्लोज करना है, नाउ एंटर करते ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मंथ भी निकल जाएगा। ठीक है, और सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर क्या निकालना है, डेटेड इफ करके ब्रैकेट ओपन करना है और आपकी वैल्यू ये होगी, कॉमा करेंगे आप, और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, टुडे फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब आप क्या निकालना चाहते हैं, डेज, कितने दिन हुए हमें बर्थ होके। ठीक है, तो एंटर करते ही आपको यहाँ पर आपका ये भी मिल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक मैजिक दिखाता हूँ आपको, कि जब भी आप यहाँ पर इस तरीके से कोई, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया, एक 3 मंथ्स डाल दिया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 4 डाल दिया, 8 मंथ, डेट 4 2001 डाल दिया। ओके, सॉरी ये आपको डायरेक्ट लिखना है 4, उसके बाद आपको 2001 डाल दिया मैंने, और जैसे आपको एंटर करता हूं तो उसके हिसाब से उसका ईयर, मंथ और डेट यहाँ पर दे देगा। ठीक है, आई होप आपको सारा वीडियोस के अंदर जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देख कर जाएँ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रहें, बना कर रखें। अमन टेक ऑफिशियल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।